हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैम इजी वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को कर रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा रहे हैं। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्मोकेमिस्ट्री से। ये हेस लॉ पे क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O लिक्विड। इसके लिए एंथैल्पी चेंज कितना है? -x किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। फिर सेकंड में H प्लस आयन OH माइनस आयन एक्वस में है और वाटर फॉर्मेशन हुई है। इसके लिए डेल्टा H कितना है? -y किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट है C2H2 एथाइन है एंड 5/2 O2 कार्बन डाइऑक्साइड बनी है एंड वाटर फॉर्म हुआ है। इसके लिए एंथैल्पी चेंज -z किलो कैलोरी पर मोल है। नेक्स्ट है मीथेन का कंबस्टन हुआ है और हमारा CO2 प्लस वाटर बना है, जिसके लिए डेल्टा H की वैल्यू -w किलो कैलोरी पर मोल है। अब क्वेश्चन क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर विल बी। आपको बताना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये बताना है कि वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा। अब देखिए, हेस लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है, आपको ना एलिमेंट्री फॉर्म ही लेनी पड़ती है। एलिमेंट्री फॉर्म का मतलब जैसे H2O है, हाइड्रो वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो जब आप फॉर्मेशन करोगे ना, तो सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और ना हो। जैसे आपको देखिए, वाटर कहाँ कहाँ फॉर्म हुआ है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ क्या ये एलिमेंट्री फॉर्म है इसकी? नहीं, ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ये तो मीथेन है। कंपाउंड या मॉलिक्यूल नहीं लेना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, वाटर यहाँ पे भी है, H प्लस आयन OH में, ये तो एक्वस में है, ये OH माइनस है, तो ये भी इसकी एलिमेंट्री फॉर्म नहीं है। जनरली हम वाटर को जो बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब ये हाफ क्यों है? देखिए, क्योंकि हेस लॉ में सिर्फ 1 मोल फॉर्मेशन पे ही हम निकालते हैं। 1 मोल ही जब बनता है ना, वही हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है उसकी। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा इसका, और फर्स्ट के लिए डेल्टा H की वैल्यू कितनी है? -x किलो कैलोरी पर मोल। अब देखिए, ऑप्शन में हमारे क्या क्या है? x किलो कैलोरी पर मोल, y, z एंड w/2। तो देखिए, इसमें -x है और यहाँ पे x है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इसका। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये GIC 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 100। देखिए, किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 है। देन द स्टैंडर्ड एज अ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज विल बी। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है? डेल्टा G डिग्री होती है। तो इसके लिए ये कैलकुलेट करना है हमें। अब आपको पता होगा, देखिए इन्होंने स्टैंडर्ड दे दिया, मतलब टेम्परेचर, सारी चीज़ें क्या होंगी? गैस कांस्टेंट, ये भी सब क्या होगा? हमारा स्टैंडर्ड ही लेंगे हम। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। अगर ये गिवन हुआ तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपको गिवन ना हो। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, ऑप्शन हमारे कैलोरी 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 में है, तो आपको आर की वैल्यू भी कैलोरी में लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है? 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है? -RT ln के की वैल्यू कितनी गिवन है? रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? 100। और क्योंकि हमें लॉग में लेना पड़ेगा, कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, 2, ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, एक चीज़ और, किलो कैलोरी में है, या तो हम पहले ही किलो में चेंज कर लें या फिर बाद में, चलो कोई नहीं, बाद में कर लेंगे। 298 2.303 इंटू लॉग के कितना है? 100। 100 कितना हो जाएगा? 10⁻², 2 सामने आएगी, log 10, और ये 2 इधर। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा जब हम इसे सोल्व करेंगे? देखिए, जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, किस किस की, -2 298 इंटू 2.303 इंटू 2, ये 2 समझ आ गया ना आपको कहाँ से आया है? ये लोग 100 की वैल्यू है 2। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा कैलोरी। ठीक है, इसमें आएगा। अब आप देख रहे होंगे, देखिए कैसे कैलोरी में भी कैसे है। ये 2 कितना था? कैलोरी पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर किस में है? केल्विन में, केल्विन से केल्विन कैंसिल, और 1 मोल के लिए कर लेंगे क्योंकि इसमें 1 मोल के लिए ही निकलता है, ये हो गया इतना। अब क्योंकि ऑप्शन में हमारे सारे किस में है? किलो कैलोरी में, तो 1000 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा? 2.745 किलो कैलोरी, और किस में हमारा? माइनस में है।
ये है। तब देखते हैं ऑप्शन, देखिए 2.764 2.76, इसमें ना एक माइनस में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आपको ये वाला समझ तो आया है ना, डेल्टा जी इक्वल माइनस आर टी एल एन के, सिर्फ कैलकुलेशन है, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ए गैस प्लस बी गैस गिव्स सी गैस, आपको ये प्रोडक्ट मिला है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी कितनी है, -3 किलो कैलोरी। डेल्टा एस कितना है, -10 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। और आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल, ये तो कांस्टेंट होता ही है। टेम्परेचर कितना है, 3 केल्विन। और डेल्टा जी आपको कैलकुलेट करना है इसके लिए। ठीक है, कितना कैलकुलेट करना है, डेल्टा जी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखिए टेम्परेचर यहाँ पे 300 है, ये 300 केल्विन है, क्योंकि 3 केल्विन पे तो अगर डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे -273 करेंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी इसकी। ये 300 केल्विन है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने डेल्टा जी निकालने के लिए कहा है। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, याद है ये। अब इसमें हमें डेल्टा एस भी हमारे पास है, टी भी हमारे पास है, डेल्टा एच नहीं है। अब पहला काम क्या होगा, डेल्टा एच को कैलकुलेट करना। और डेल्टा एच कैसे निकलता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। डेल्टा एन जी क्या है, निकाल लेंगे हम, गैसेज मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे कितना है, प्रोडक्ट में कितना है 1, और रिएक्टेंट में कितना है 2, कितना आएगा हमारा -1। बस कैलकुलेट करना। डेल्टा एच, डेल्टा ई कितना गिवन है, -3, देखिए किलो कैलोरी में है, तो हम एक काम करते हैं, इसको कैलोरी में चेंज कर लेते हैं। 1000 से क्या होगी, माइनस के ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻3, ये आएगा। माइनस माइनस क्यों, डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 है, और आर हमारा ये है। टेम्परेचर कितना था, 300। नहीं ये ठीक तो था, प्लस की तो आती है किलो में, 1 किलो इक्वल्स 1000, हाँ ये है, यानी कि 3000 है ये माइनस में। और ये कितना हुआ, 600, कितना आ गया, 3600 कैलोरी। ठीक है, ये आया। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है यहाँ पे भी। डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस के 3600 माइनस के टी कितना है 300, एंड एस की वैल्यू कितनी है -10, माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस। ये था, ये 3000 हुआ, प्लस के 3000 और माइनस के 600, 3600 कितना आएगा, -600 कैलोरी। आंसर किस में आएगा हमारा, कैलोरी में आएगा। इसकी तो कैलकुलेशन भी इजी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी आ सकता है। अगर ऐसा भी नहीं आया तो इसी के बेसिस पे आएंगे। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ रहा होगा ना। देखिए हम इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ही फॉर्मूले पे कई सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए और करना कैसे है वो भी पता चल जाए। नेक्स्ट है एंथैल्पीज ऑफ कंबस्चन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ग्लूकोज। इस लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। कंबस्चन के लिए कहा है आर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, मतलब जब आप कार्बन का कंबस्चन करोगे तो उसके लिए एंथैल्पी कितना है एक्स, हाइड्रोजन का कंबस्चन करोगे तो वाई, एंड ग्लूकोज का करोगे तो जेड है। आपको फिर कहा गया है व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है। अब देखिए सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी होगी, जरूरी नहीं है कि रिएक्शन आपको देंगे ही। कि सबसे पहले कंबस्चन किसका हुआ है, कार्बन का। कार्बन कंबस्चन हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही होता है, कोई भी चीज़ ऑक्सीजन में ही तो चलती है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है इसका, एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन कितना है, ये हमारा एक्स। नेक्स्ट हाइड्रोजन का H2+, देखिए जब ऑक्सीजन के साथ होगा तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और आपको ध्यान रखना है हेस लॉ में 1 मोल ही बनाना होता है, तो इसके लिए बैलेंस करेंगे हाफ O2, इसके लिए कितना है Y। नेक्स्ट आपको किसका करना है, ग्लूकोज का, कंबस्चन ऑफ ग्लूकोज। देखिए C6H12O6 + O2। अब देखिए इसमें CO2 बनेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, ये है। लेकिन क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी होगी, उसमें क्या होता था, यही तो होती थी। कितने 6 हमें ऑक्सीजन और 6 ही हमारे CO2 एंड 6 ही हमारे वाटर मॉलिक्यूल।
ये बनते थे। लेकिन अब देखिए इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना गिवन है, जेड है, ये था। अब आपको देखना होगा इन्होंने हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा है ग्लूकोज का, ये तो हीट ऑफ कंबशन था, एंथैल्पी ऑफ कंबशन था ये, इनके जलाने पे। फॉर्म करना है ग्लूकोज को। ग्लूकोज कहाँ से फॉर्म्ड होगा आप खुद ही देखिए। इस रिएक्शन को मिला के, इन तीनों रिएक्शन को मिला के जहाँ पे भी आपको ग्लूकोज मिल जाए ना, वही आपका क्या होगा, आंसर मिलेगा आपको। देखिए ये है हमारा ग्लूकोज। अब ये क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में, और एलिमेंट्री फॉर्म से होता है हेसलो के अकॉर्डिंग HC6H12O6, ये है। इसका मतलब देखिए क्या होना चाहिए आपके पास, 6 तो कार्बन हो, प्लस हाइड्रोजन कितने हो, 12 थे, यानी कि 6 हाइड्रोजन होंगे, एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो, 3O2, ये चाहिए आपको। ठीक है, समझ आ रहा है। हमने ग्लूकोज के लिए अपनी एक रिएक्शन बना ली। अब आप इन तीनों रिएक्शन को मिला के आपको ये वाली बनानी है। चाहे आप इसमें मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, कुछ भी करो, और जो भी होगा सब में होगा ये काम, और एंथैल्पी में भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए कार्बन कितने चाहिए आपको, 6, और यहाँ पे कार्बन कितना है, 1। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई, ये एक्स है और ये मल्टीप्लाई का साइन है, एक्स से क्या कर दी, 6 से क्या कर दी इसमें मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आपके पास देखिए हाइड्रोजन भी कितने हैं, यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना था, 1। इस वाली रिएक्शन में भी हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई। अब ये देखिए एक ही साइड में है ना ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इसका मतलब हमें इस साइड को ऐड करना पड़ेगा। समझ आ रही है आपको, ये वाली और ये वाली इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को 6 से मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करना पड़ेगा। कर दीजिए, देख रिएक्टेंट रिएक्टेंट के साथ ऐड हो जाएंगे। कितना आएगा ये, 6C प्लस 6O2 प्लस यहाँ पे कितना है ये, 6 हाइड्रोजन प्लस, देखिए 6 से मल्टीप्लाई हुई है तो यहाँ कितना है, 3O2। नेक्स्ट ये 6CO2 प्लस 6H2O, ये आया है। अब आप एक बात देखिए, अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, कौन सी, थर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इस थर्ड रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें, तो जब हम रिवर्स करेंगे तो जेड की वैल्यू भी हमारी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, और रिवर्स करने के बाद इसमें हम पुट कर दे वो रिएक्शन। कैसे, देखिए माइनस करने का मतलब क्या है, इसको इधर लेके चले गए थर्ड वाले को, C6H12O6 प्लस ये 6O2 था, 6CO2 प्लस 6H2O, ये किया है हमने। अब देखिए डेल्टा H क्या हो गया इसके लिए, माइनस के जेड, और ये वाली क्या थी, इसके लिए डेल्टा H है 6x प्लस 6y। आपको आ रहा होगा समझ में, एक बहुत आराम से करा रही हूँ, इसको ध्यान से समझना। अब आप बस क्या करो, इन दोनों रिएक्शन, हमें ये रिएक्शन लानी है, ठीक है, ये लानी है। इसको क्या करें हम, ऐड कर दें। ऐड करने का मतलब जो लेफ्ट और राइट में होते हैं वो कट जाते हैं। ये 6CO2 6 वाटर कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 6O2 और यहाँ पे भी कितना है, 6O2, ये कैंसिल हो गया। अब बस जो भी बचा है वो लिख लीजिए, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, प्लस 3O2 है, और यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज C6H12O6। देखिए एप्लीकेशन है ये हेसलो का, बन गई हमारे पास ये रिएक्शन आ गई। यही तो लानी थी हमें, ये था क्या, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। अब बस हमने क्या क्या किया है इसमें, इसकी वैल्यू क्या है, ये 6x प्लस 6y, ये है ना, और हमने जेड जेड क्या था हमारा, सबको ऐड किया है ना, जेड माइनस में है, ये है हमारा ये, और बस इसमें 6 कॉमन ले लेंगे, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन में यही था और इसी फॉर्म में लिख रखा था। आगे आपको समझ में, देखिए सबसे पहले इन्होंने कंबस्शन करने के लिए कहा है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ग्लूकोज का। उसके बेसिस पे हमने क्या किया, रिएक्शन फॉर्म कर ली। ये रिएक्शन फॉर्म की, डेल्टा HX है, Y है एंड Z है। अब देखिए इन्होंने कहा था हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है ग्लूकोज का, तो हमने अपने आप से एक रिएक्शन बना ली। और क्योंकि हमें ये ग्लूकोज जो बनाना है वो सिर्फ कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो। कार्बन सिर्फ C रहता है, हाइड्रोजन H2 होता है, और ऑक्सीजन O2। देखिए अब हमने ये रिएक्शन बना ली। अब आपको इन ऊपर की 3 रिएक्शंस को मिला के कुछ भी करके ये लाना है। तो बस हमने क्या किया, पहले इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दी, उन दोनों को ऐड किया,
लास्ट में हमने, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में चाहिए ग्लूकोज, तो हमने इसको रिवर्स कर दिया और फिर माइनस जेड हो गया डेल्टा एच। अब इसको क्या कर दिया, तीनों को प्लस किया और आने के बाद हमारे पास यही रिएक्शन मिल गई। बस जो भी हमने एक्सप्रेशन किया था उसको ऐसे ही लिख दिया। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। देखिए सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।